हेलो बच्चों, मेरा नाम प्रिंस और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएम क्लासेस पर स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में समझ जाने वाले हैं कक्षा 7वीं का प्रश्न 2.5 में प्रश्न नंबर दूसरा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर भी पहले वाले क्वेश्चन की तरह भाग ही करना है। आपको दशमलव संख्या ही दी हुई है, बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं और दशमलव संख्या दी हुई है और आपको भाग ही करना है एक नंबर से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, भाग करने में थोड़ा सा अलग बात है। देखो यहाँ पर हर बार भाग किससे करना है, 10 से करना है। हर बार भाग किससे करना है, 10 से करना है। देखो, जब भाग 0 से 1 से या 1 0 दोनों से, मतलब कि 10 से 100 से 1000 से, ऐसे नंबर से करना होता है जहाँ पर 1 हो, 0 हो या 1 0 0 0 0 ऐसा कुछ नंबर हो, तो करना एक थोड़ा-सा लॉजिकली आसान हो जाता है। क्यों आसान हो जाता है? अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। उससे पहले अगर आपने पहला क्वेश्चन नहीं देखा तो बच्चे यहाँ पर आई बटन पे क्लिक करो और वहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है? तो अभी देखो फटाफट से यहाँ पर कैसे करेंगे, देखो आप ध्यान से। जब हमने पहला वाला क्वेश्चन किया था तो हमने बेसिक तरीका ये जाना था बच्चे कि हम क्या करते थे, ये नंबर पॉइंट भूल गए, इसको इससे भाग करते थे और लास्ट में पॉइंट लगा देते थे। बहुत सिंपल है, ठीक है? तो वही तरीका यहाँ पर एक बार अपनाते हैं और फिर बताता हूँ दूसरा तरीका, ठीक है? यहाँ पे देख लो 4.8 है यहाँ पर और भाग करना है 10 से, ठीक है? तो पॉइंट भूल गए तो अब यहाँ पर कितना बोला, 48 बच गया, ठीक है? अब 48 को मैं क्या करता हूँ, 10 से भाग कर देता हूँ। 10 के पाने में 48 छूटा, क्या आता है, 40 आता है। कितने पे आता है, 4 पे आता है, ठीक है? 48 में से 40 गया, कितना बचा, 8 बचा, ठीक है? मुझे भाग करना है और पहले पूरा करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पॉइंट लगा दूँगा। यहाँ पर जब पॉइंट लगा रहा हूँ खुद से, तो यहाँ पर लगाऊँगा यहाँ पर 0। अच्छा, 10 के पाने में 80 आता है, 80 पर कितने पे आता है, अभी 8 पे आता है, ठीक है? तो मैंने कहीं न कहीं जब इसको उससे भागा तो कहीं न कहीं 4.8 आ गया। ध्यान से मेरी बात को समझो। मैंने अभी पॉइंट भूला के जब मैं 48 था, तब मैंने भाग किया, तभी आंसर आया। अब तो क्वेश्चन ने बोला है कि भाई 1 के बाद पॉइंट है ना? तो मुझे भी 1 के बाद पॉइंट लगाना चाहिए, लेकिन 1 के बाद पॉइंट तो है ही। अब क्या करें? देखो ध्यान से मेरी बात को फिर से समझो। क्वेश्चन जब आसान था, जब ईज़ी था, सिर्फ़ 48 था, तब हमने भाग किया था, तब जाके पॉइंट लगा था, ठीक। अब इसने बोला 1 के बाद पॉइंट लगाओ। अब हमें तो प हो पॉइंट हो ना हो, 1 के बाद पॉइंट लगाते, लेकिन अभी यहाँ पर पहले से 1 है। लेकिन इसके कहने अनुसार तो 1 के बाद पॉइंट नहीं लगाए ना, तो हमने खुद से लगाया। इस क्वेश्चन की ज़रूरत पड़ी तो हमने लगा दिया, ठीक है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग नहीं कहा, तो इसका हिसाब से हमको एक और के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा। मतलब कहीं न कहीं इसको और इधर एक घसक, मतलब एक नंबर, एक संख्या और इधर घसकाना पड़ेगा। कहीं न कहीं अब ये ऐसा हो जाएगा, पॉइंट 4 8 और इसके आगे कुछ नहीं है तो 0 लग जाएगा, ठीक है? तो कहीं न कहीं कुछ इस तरह से होगा, समझ में आएगा उम्मीद है मेरे को बच्चे। कि यहाँ पर पॉइंट भूल जाओ, भाग किया उसके बाद देखो कि भाई पॉइंट कितने के बाद है। ये नंबर बोल रहा है कि और बढ़ो, ठीक है? सिंपल नंबर था तब 1 के बाद पॉइंट लगा, वो अलग बात है। ये नंबर में लगा है ना 1 के बाद पॉइंट, तो आपको भी 1 नंबर के बाद और पॉइंट बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है? ये तो था भाई सिंपल तरीका जो हमने पहले वाले क्वेश्चन किया था, कुछ इस तरीके से यहाँ पर भी करने की कोशिश किया, ठीक है? अच्छा, दूसरा तरीका क्या हो सकता है वो आप ध्यान से समझो यहाँ पे एक बार मेरी बात को। देखो उसमें क्या है, 4.8 है, भाग करना है किससे, 10 से। 10 से भाग करना है, मतलब कहीं न कहीं इसको मैं बटे में लिख दूँ, मतलब कि कुछ इस तरह से 4.8 और बटे में लिखूँगा 10, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये भी पॉइंट में है, पॉइंट हटा दूँ क्या, इसको हटा देता हूँ पॉइंट। तो कहेंगे पॉइंट हटेगा तो नीचे आएगा 10 में, आपको तो पता ही था, मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि कैसे दशमलव को भिन्न में और भिन्न को दशमलव में बनाते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो बच्चों यहाँ पर आई बटन पे क्लिक करके उसको देख लेना। उसमें कंप्लीट चैप्टर के बारे में बताया हुआ है, कैसे जमा गुणा भाग करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। अगर आप उसको एक बार देख लें तो आपको कहीं भी किसी चैप्टर में, मतलब इस चैप्टर के किसी पार्ट में, किसी भी क्वेश्चन में आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको खुद से कर पाओगे, ठीक है। और मेरा तो सजेशन यही रहेगा, तो बच्चे आप हर एक चैप्टर का इंट्रोडक्शन ही वीडियो देखो। कोई भी चैप्टर का अगर कोई क्वेश्चन ना आता हो तो इक्का दुक्का देख लो, बट सारे क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे ध्यान से, पॉइंट हमने हटाया तो इसका 10 यहाँ पर आया और ये 10 में भाग करना था, उसका 10 ये रहा। तो ये दोनों आपस में कहीं न कहीं एक दूसरे में आपस में गुणा कर रहे होंगे, बाकी ऊपर वाले से भाग कर रहे होंगे, ठीक है। तो अब जब ऐसा है तो इसको इससे गुणा करेंगे तो कहीं न कहीं 48 बटे में आ जाएगा 100। अब यहाँ पर 100 में क्या है, 2 नंबर है, 2 0 है, तो 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा तो कहीं न कहीं 0.48 हो जाएगा। कहने का मतलब बच्चे, आप ऐसे करोगे, भाग में करके देखो, है ना? तो भी वही आएगा 0.48, या फिर चाहे 0.48, या वैसे करके देखो कि मतलब पॉइंट हटा दो, भाग करो, उसके बाद पॉइंट लगा दो, तो फिर भी 0.48। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम इसको भाग कर रहे हैं तो ये नीचे आएगा। 1 के बाद पहले से पॉइंट था, ठीक है। कहीं न कहीं एक और 10 आ गया, तो मतलब वो कहता है कि एक और के बाद पॉइंट लगाओ। 1 बटे में मान लो 2 है और 2 के बटे में यहाँ पर 10 है, तो क्या कहता है वो, 1 के बाद पॉइंट लगाओ, है ना? ठीक है। यहाँ पर पहले से 1 के बाद पॉइंट है, ऐसे कुछ, तो मैं कहूँगा 10 से भागो तो मतलब 1 के बाद और पॉइंट लगाओ, यही बात हुआ ना? तो मुझे कहीं न कहीं ये पॉइंट और इधर घसका देना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है ये है कि अगर 1 और 0 जितने होंगे, 0 के हिसाब से मैं पॉइंट को और इधर घसका दूँगा, क्योंकि उतने से भाग हो रहा है तो पॉइंट और उधर घसक जाता है। आप इसको प्रैक्टिकली सारे क्वेश्चन में ट्राई करके देख सकते हो, ये बात लागू होगी, ठीक है। तो कहीं न कहीं मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पर 4.8 पहले से है, ये और आएगा भाग करने के से नीचे, तो ये कहेगा भाई 1 के बाद और पॉइंट लगाओ, मतलब इधर पॉइंट लगाओ, है ना? तो कहीं न कहीं इसको और इधर लगाएँगे तो कहीं न कहीं ऐसे कुछ हो जाएगा कि पॉइंट 4 8 और पॉइंट के आगे कुछ नहीं तो लगा देंगे 0, कुछ इस तरह से दिखने लगेगा, ठीक है। अब सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा कैसे। ये आएगा बटे में,
ये तो पहले से है ही। ये बोलेगा कि भाई 1 के बाद और पॉइंट लगाओ, मतलब पॉइंट को और घिसकाओ तब जाके 10 बटे में से हटेगा, मतलब भाग में से हटेगा, ठीक है। तो पॉइंट को इधर कर देंगे तो कहीं न कहीं ये हो जाएगा 5.25 कुछ इस तरीके से। अच्छा, पॉइंट के बाद एक-एक करके पढ़ते हैं, आपको पता ही है ना? पॉइंट बोले तो दशमलव, है ना? तो यहाँ पे देखो 0.7 है। अच्छा, हमको क्या चाहिए, 10 से भाग हो रहा है तो 10 आगे इसमें भाग हो बोलेगा तो भाई 1 पॉइंट और उधर करो। तो यहाँ पर और कुछ है ही नहीं, तो 0 ही है। तो कहीं न कहीं यहाँ पर हो जाएगा, ये 2 अंक हो गया, इसके आगे क्या रहेगा पॉइंट, इसके आगे क्या रहेगा 0। तो 0.07 कुछ इस तरीके से होगा। अच्छा, इसको भाग करेंगे तो कहीं न कहीं पॉइंट और उधर आ जाएगा, 10 नीचे आएगा ना, और 10 बोलेगा भाई 1 के बाद और पॉइंट लगाओ। 1 के बाद है वो पहले से है, वो पहले से है, ठीक है। अब भाग हो रहा है तो अब कुछ बदलाव होगा, ठीक है। तो कहीं न कहीं 1 के बाद पॉइंट हो जाएगा तो 3.31 इसका आंसर होगा इस वाले का। अब इसकी बात करते हो, कहीं न कहीं 1 पॉइंट और उधर ही घिसेगा, बाकी नंबर वो रहेगा सेम टू सेम, ठीक है। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे ले देता हूँ 27223 और यहाँ पर 2 के बीच में है ना, तो उसको यहाँ पे भेजूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट। अब चाहे इसको अब इससे भाग करते हैं तो कहीं न कहीं 5.6 आ जाएगा, सॉरी ये और उधर चला जाएगा तो कहीं न कहीं यहाँ पर 0, 0 देखो 5, 6 के पहले था पॉइंट, एक और नंबर की और उधर चलेगा पॉइंट, तो कहीं न कहीं पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर नहीं, ठीक है। ये 5 ही रहेगा, ओके। तो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा कुछ और ये हो जाएगा आपका आंसर। इसकी बात करते हैं तो बच्चों यहाँ पर पॉइंट एक और उधर आ जाएगा तो 0.397 ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों आपको कुछ समझ में आया होगा कि किस तरह से क्वेश्चन हुआ और किस तरह से हमने किया। उम्मीद है कि मैं आपको लॉजिक समझा पाया हूँ कि क्यों मैं ऐसे कर रहा हूँ। मैंने पहले दूसरे तरीके में आपको समझाया कि किस तरह से करना है और अभी यहाँ पर समझा रहा हूँ कि कैसे करना है। अगर मान लो यहाँ पर एक और 0 होता तो मैं इसको 2 अंक और उधर भेजता, 3 0 होता 3 अंक और उधर भेजता, ठीक है। पहले कुछ नहीं होता तो पहले मान लो यहाँ पर 4 है, बटे में क्या है 10 है, तो यहाँ पर कोई 0 है ही नहीं, पॉइंट है ही नहीं। मानते हैं कि हमेशा अंक के बाद में पॉइंट, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर यहाँ पर पॉइंट होता तो 10 नीचे है तो यहाँ पर पॉइंट लगाते, ज़ाहिर सी बात है। अब वो पॉइंट साइड में ना होगा, बीच में, अब बीच में तो दिख रहा है। तो अब जब दिख रहा है तो यहाँ पर जितने से 10 से 100 से 1000 से करेंगे उतना 0 या उतना अंक उधर चला जाएगा, ठीक है। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन अभी आपको डिस्प्ले में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में तो फिलहाल इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।